नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। राजौरी पुंछ में 5वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना प्रमुख भी राजौरी पहुंचे हैं और स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। अभी तक आतंकवादियों का कोई पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात यह है, क्या पीर पंजाल रेंज में ISI का इतना प्रभाव है? क्या उस रेंज में भारतीय बिके जा रहे हैं? मंडी लगी है। अगर मंडी लगी है, ISI खरीद रहा है, गद्दारी करवा रहा है, तो हमारे CID सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको आज तक क्यों नहीं पता चला? हमारे जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। हालांकि टेररिस्ट फ्री इलाका यह घोषित किया गया था और अब कश्मीर से ज्यादा जो है टेररिज्म जो है राजौरी पुंछ में हो रहा है। घने जंगल है, माना जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि ISI पाकिस्तान से POJ से आए या उनके कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां से खरीदारी करें गद्दारों की और सेना के विरुद्ध उन्हें इस्तेमाल करें। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा फेलियर है। आइए अब दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी सुनाते हैं आपको कि अब दूसरी वंदे भारत ट्रेन 30 तारीख से जम्मू में शुरू हो रही है और सबसे बड़ी खुशी की खबर यह है कठुआ के लिए। यह वंदे भारत ट्रेन कठुआ में भी रुकेगी 2 मिनट के लिए और कठुआ से दिल्ली का जो सफर है अब बहुत आसान हो गया है। उधमपुर में भी रुकेगी, मनवाल में भी रुकेगी और कटरा में भी। जम्मू में तो रुकती है। कठुआ में लोगों में बहुत खुशी है इस बात को जान करके और खासकर वो जो सांसद है कठुआ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जब वहां पे लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को कठुआ में भी रोका है। इसमें अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। सचमुच अब हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। हमें वंदे भारत के लिए जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही स्टेशन से हम वंदे भारत ट्रेन पकड़ सकते हैं और उसके साथ साथ व्यापार में भी लाभ होगा, उधमपुर में भी और कठुआ क्षेत्र में भी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन JNK रीजनल ब्रांच ने देश भर में इस वर्ष की बेस्ट परफॉर्मिंग मेंबर्स कनक्लेव सेरेमनी का आयोजन किया। इस मौके पर 2015 से पैटर्न डॉक्टर अशोक बार ने 45 वर्षों को 3 फेजेस में कैटेगराइज्ड करते हुए जानकारी साझा की। 96 वर्षीय जनरल गोविंदन सिंह चमवाल, कर्नल करण सिंह व डॉक्टर अनिल गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे, जिनमें चेयरमैन BR शर्मा, पास्ट पैटर्न डॉक्टर SS बलोरिया, AM बटाली वेटरन मेंबर श्रीनगर, अरुण मनहास डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, मनोज पंडिता SSP, प्रोफेसर अलका शर्मा और फॉर्मर VC जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमिताभ मट्टू व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। पुंछ जिले के सावनी क्षेत्र में आतंकी हमले वाली जगह के पास संदिग्ध परिस्थितियों में 3 ग्रामीणों के शव की बरामदगी के मामले में सेना ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सेना ने प्रारंभिक तौर पर 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में तैनात सेना की ब्रिगेड के 3 अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इनमें एक कर्नल व एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी भी हैं। जांच की जा रही है कि कैसे 3 नागरिकों की मौत हुई। उधर 3 नागरिकों के शव बरामदगी मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। हमले के बाद घटनास्थल के पास शुक्रवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गांव टोपापीर निवासी 3 लोगों के शव बरामद हुए। प्रशासन व सुरक्षा बलों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और मामले की जांच कर दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिलाया है। अब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
सुरक्षा बलों ने जम्मू के ज्योड़िया क्षेत्र में पटवार चन्नी दीवानों के नजदीक रविवार को सुबह ड्रोन से गिराए गए हथियारों के 2 पैकेट बरामद कर एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया। इन पैकेटों में 6 बैटरी चालित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक पिस्तौल, कारतूस और 35,000 रुपए की भारतीय मुद्रा रखी गई थी। जिन खेतों से ये सामान बरामद किया गया वह नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। ऐसा माना जा रहा है कि यह हथियार आतंकियों के लिए बेचे गए थे। इसी क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था। अधिकारी ने बताया कि रविवार हथियारों के पैकेट की सुबह करीब 7:50 पर खोड़ क्षेत्र के छन्नी दीवानों क्षेत्र में खुले मैदान पर ये देखे गए। सेना और पुलिस ने तुरंत एक संयुक्त अभियान चलाया और बम निरोधक दस्ते की मदद से पैकेट खोले गए, जिसमें 6 आईईडी, एक 9mm इटली की बनी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 30 राउंड, एक हैंड ग्रेनेड, 35,000 की नकदी, एक टेप रिलीजिंग कार्ड, जिप टाइप प्लास्टिक लॉक निकला। सामान को जब्त करने के बाद सेना और पुलिस ने गहन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस जांच में जुटी है कि इन हथियारों को किसके लिए बेचा गया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंकी कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। बीती रात ही क्षेत्र के हमीरपुर क्षेत्र में भारतीय सेना ने सीमा पार से की जा रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान आए दिन ड्रोन से सीमा पार से हथियार और नशा बेच रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की सतर्कता से उसकी हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। खेत में जिस स्थान में पैकेट मिला उससे कुछ ही दूरी पर गांव है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही ऐसी घटनाओं से डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच तेज कर दी गई है। शक है कि क्षेत्र में आतंकियों का कोई मददगार है, उसे जल्द ही दबोच लिया जाएगा। बता दें कि लुआकी खड्ड से भी कुछ दिन पहले एक पैकेट मिला था। वाराणसी के बाद कटरा दूसरा ऐसा शहर होगा जहां से 2 वंदे भारत ट्रेन दौड़ेंगी। इससे कटरा से दिल्ली और दिल्ली से कटरा तक का 1270 किलोमीटर सफर और आसान हो जाएगा। दोनों तरफ से सफर को लोग मात्र 16 घंटों में पूरा कर सकेंगे। 30 दिसंबर को कटरा से नई दिल्ली के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। कटरा से जाने वाली अन्य ट्रेनों में 10 घंटे का समय एक तरफ से लगता है। नव वर्ष से पहले माता वैष्णो देवी के भक्तों को रेलवे का तोहफा मिलेगा। शनिवार 30 दिसंबर को कटरा से नई दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को वर्चुअल मोड से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन उधमपुर, मनवाल, जम्मू और कठुआ रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट तक रुकेंगी। वर्तमान में चलने वाली ट्रेन जम्मू में ही रुकती है। ऐसे में अब कठुआ, उधमपुर और मनवाल रेलवे स्टेशनों के आसपास रहने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उन्हें वंदे भारत में सफर करने के लिए जम्मू या कटरा नहीं जाना पड़ेगा। कटरा रेलवे स्टेशन पर 28 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर पहुंचेगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कटरा से दिल्ली के लिए वंदे भारत का परिचालन लगभग तय है। सुबह 11 बजे ट्रेन कटरा से चलेगी। बाद में इसके समय में भी संशोधन हो सकता है। वंदे भारत का मनवाल रेलवे स्टेशन पर भी स्टॉपेज बनाया गया ताकि इस छोटे रेलवे स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ें। अधिकारी ने बताया कि पहले दिन ट्रेन पर प्रदर्शनी परिचालन होगा। इसमें सफर करने वाले यात्रियों से टिकट लिया जाएगा या नहीं, इसका 1-2 दिन में इसे तय कर लिया जाएगा। 2019 में कटरा के लिए चली थी पहली वंदे भारत। नई दिल्ली कटरा के बीच पहली वंदे भारत अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। 15 से 1700 के बीच ट्रेन का किराया था, जो दिल्ली से कटरा तक 8 घंटे में पहुंचती थी। नई वंदे भारत का किराया भी 15 से 1700 के बीच होगा और 8 घंटे में कटरा से दिल्ली पहुंचेगी। वाराणसी के बाद कटरा देश का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। ट्रेन के समय सारिणी से कटरा आने वाले यात्रियों के साथ ही रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। पहले जो ट्रेन कटरा के लिए चली थी वह भी वाराणसी के साथ ही चली थी। 2019 में जब वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी तो उधमपुर और कठुआ रेलवे स्टेशन पर इसके ठहराव की लगातार मांग की जाती थी, जिसे पूरा किया गया है। इससे न सिर्फ यात्रा बल्कि व्यापार में भी आसानी प्रदान होगी। जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए को अधिकारियों की कमी खल रही है। 1971 में जेडीए के पास कुल 400 मुलाजिम थे। मौजूदा समय में अधिकारियों के साथ 4th क्लास कर्मियों के 211 पद खाली हैं। 3 से 4 विभागों का जिम्मा एक अधिकारी के पास है। ऐसे में फाइलें लटक रही हैं और काम में तेजी नहीं आ पा रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि सरकार की तरफ से नियुक्त 45 अधिकारियों ने
अभी तक पदभार नहीं संभाला है। इस कारण लोगों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आम जनता से बात करने के लिए पीआरओ तक नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी खिलाफ वर्जी विंग को झेलनी पड़ रही है। टाउन प्लानिंग के लिए मुख्य अधिकारी तक नहीं है। 3 साल पहले इस काम के लिए इंचार्ज बनाए गए थे, लेकिन अब वे भी नहीं है। प्लान अगर बना भी लिया जाए तो उस पर काम कैसे हो, इसके लिए कोई आर्किटेक्ट नहीं है, क्योंकि इनके भी 2 पद खाली हैं। जेडीए द्वारा 166 मुलाजिमों की भर्ती की जानी है, जिनमें उप सचिव से लेकर क्लर्क, चतुर्श्रेणी सुपरवाइजर, वर्क सुपरवाइजर आदि के पद शामिल हैं। बोर्ड के सदस्यों ने 26 अक्टूबर 2019 को एसआरओ 881 के तहत नॉन गेस्टेड और एसआरओ 882 गेस्टेड अफसरों की लिस्ट दी थी। ये मसला अभी तक प्रशासनिक विभाग के पास फंसा हुआ है। जम्मू संभाग के जिला रियासी में सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए हैं। जिले के चसाना तहसील की दामनी इलाके में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वाहन में सवार 11 अन्य लोगों को चोटें आई हैं। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चसाना के थाना प्रभारी सुमन सिंह ने बताया कि वाहन बलमत कोट से बुद्दल जा रहा था। सुबह करीब 6 बजे धामिनी के पास वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे का पता चलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ की टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा चौथे दिन भी बाधित रही। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुंछ में आतंकी हमले व जवानों के बलिदान के मद्देनजर सोमवार को जम्मू पहुंचे हैं। वे राजौरी पुंछ में हालिया आतंकवाद की घटनाओं तथा आतंकवाद निरोधक ग्रिड को मजबूत करने के संबंध में अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। पीडीपी ने आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए पार्टी ने यह आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती पुंछ के सुरनकोट जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसको हमारे प्रेसिडेंट को राजौरी जाना था, सुरनकोट जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारे बाकी भी कुछ लीडर्स हैं जिनको घर से बाहर नहीं आने दिया। ये हालात है आजकल जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।